Hello guys, in this session we are going to learn about fold and its type and their various characteristics. तो नॉर्मली हम लोग फोल्ड के बारे में जानते हैं कि वो होता क्या है। फोल्ड मतलब मूव। तो इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एंडोजेनेटिक फोर्सेस, डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट के बारे में पढ़ा था, जो कि उसका दो पार्ट था, एंडोजेनेटिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। तो एंडोजेनेटिक फोर्सेस का डिफरेंट पार्ट था, क्या क्या है वो चलो देखते हैं। वो है डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस, ओरिजेनिक फोर्सेस, कंप्रेशन फोर्स एंड क्रिस्टल बेंडिंग। इन्हीं सबके अंतर्गत क्या आता है, आपका फोल्ड आता है। तो फोल्ड किन सब मूवमेंट और फोर्स के कारण बनता है? पहला है एंडोजेनेटिक फोर्सेस, जिसके अंतर्गत क्या आता है, डायस्ट्रोफिक फोर्सेस। तो डायस्ट्रोफिक फोर्सेस क्या है, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। डायस्ट्रोफिक फोर्स क्या है, स्लो मूवमेंट है, जिससे कि क्या होता है, ओरोजेनिक फोर्सेस, मतलब इससे क्या होता है, किस चीज़ का ओरिजिन होता है, आपके पर्वत या पठार या पर्वत का बनना। ठीक है, उसमें क्या लगता है, आपका कंप्रेशन फोर्स लगता है। कंप्रेशन फोर्स यानी दो तरफ से लगने वाले फोर्सेस, और उसके कारण क्या होता है, क्रिस्टल बेंडिंग होता है, जिस कारणवश क्या बनता है, फोल्ड का निर्माण होता है। When two forces act toward each other from opposite sides, rock layers are bent into folds. The process by which folds are formed due to compression is known as folding. तो फोल्ड क्या है, ये दो तरफ से लगने वाला प्रेशर है। ये मान लो कि एक रॉक बेड है, जहाँ दो तरफ से क्या हो रहा है, दो तरह का फोर्स लग रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स। देखिए, इस फोर्स को क्या कहते हैं, कंप्रेशन फोर्स। ठीक, तब जब एक बेड रॉक पर क्या हो रहा है, दो तरफ से फोर्स लग रहा है, तो ये जब दो तरफ से फोर्स लग रहा है तो ये बेड रॉक क्या होगा, ये बेंड होगा। बेंड होकर के ये मुड़ जाएगा, यानी मूड हो जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, फोल्ड कहते हैं। जब दो तरफ से लगने वाले फोर्स से क्या हो रहा है, when two forces act toward each other from opposite side, rock layer are bent into fold. The process by which fold are formed is known as compression and is known as folding. Folding is one of the endogenetic process. हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि फोल्डिंग क्या है, एंडोजेनेटिक प्रोसेस है। नेक्स्ट, इट टेक प्लेस विद इन द अर्थ क्रस्ट। ये कहाँ होता है, इसका निर्माण अर्थ क्रस्ट से स्टार्ट होता है, यानी इंडोजेनेटिक प्रोसेस है ये, यानी पृथ्वी के आंतरिक। नेक्स्ट है, इसके जब हम लोग फोल्ड पढ़ते हैं तो कुछ पॉइंट्स है, वो भी हम लोग जान ले रहे हैं, क्या क्या है। पहला है ट्रांजिशनल और लैटरल फोर्सेस। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, इसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे क्या कैसा रॉक पाया जाता है, सेडिमेंट्री रॉक, जिसका मुड़ाव या फिर मोड़ इजीली ये बेंड हो पाता है। ये रॉक के नेचर पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, फोल्ड में हम लोग क्या क्या देखते हैं, वेव स्ट्रक्चर देखते हैं। कैसा, वेव स्ट्रक्चर, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है फोल्डिंग। क्या है, फोल्डिंग इज अ कॉम्पोजिट प्रोसेस ऑफ बेंडिंग, वार्पिंग एंड ट्विस्टिंग। फोल्डिंग क्या है, एक कॉम्पोजिट प्रोसेस है, यानी बेंडिंग का, वार्पिंग का एंड ट्विस्टिंग का। तो बेंडिंग, वार्पिंग और ट्विस्टिंग क्या है, चलो देखते हैं। नॉर्मली फोल्ड क्या होता है, बेंड करता है, किस हिसाब से, देखो ये बेंडिंग प्रोसेस है। ठीक है, वार्पिंग किसको बोलते हैं, ये इसका ऊपर उठना, यानी जो भी हम लोग फोल्ड माउंटेन देखते हैं तो वहाँ पे देखना इस टाइप के स्ट्रक्चर मिलते हैं, तो इसका वार्पिंग मतलब ऊपर उठना, और ट्विस्टिंग मतलब उसका मुड़ना। तो इस तरह का शेप देखने मिलता है। तो ये क्या है, फोल्डिंग इज कॉम्पोजिट प्रोसेस ऑफ बेंडिंग, वार्पिंग एंड ट्विस्टिंग।
नेक्स्ट है कंप्लीट फोल्ड या आर्क पोर्शन, यानी कंप्लीट फोल्ड और आर्क पोर्शन क्या कहलाता है, चलो देखते हैं। एंटीक्लाइन और आर्क पोर्शन, तो कंप्लीट फोल्ड या आर्क पोर्शन क्या कहलाता है, एंटीक्लाइन। तो एंटीक्लाइन क्या होता है, किस हिसाब से ये है एक कंप्लीट फोल्ड, यानी यहाँ से उठ कर के ये क्या हुआ, पूरा एक फोल्ड कंप्लीट किया, तो इसे क्या कहते हैं, आर्क पोर्शन या एंटीक्लाइन, ठीक है, कंप्लीट फोल्ड। नेक्स्ट है डिप्रेशन ट्रफ या फोल्ड डाउनवर्ड, जिसे क्या कहते हैं, सिनक्लाइन। तो ये जब है ये डिप्रेस्ड है, ठीक है, फोल्डिंग का हुआ है, डाउनवर्ड्स हुआ है, डाउन की तरफ, तो इसे क्या कहेंगे, सिनक्लाइन। ओके, नेक्स्ट है क्रेस्ट एंड ट्रफ। तो जब एंटीक्लाइन पूरा होता है तो इस पार्ट को क्या कहते हैं, क्रेस्ट, एंड ट्रफ क्या है, डिप्रेस्ड ट्रफ, यानी यहाँ जब सिंक्लाइन पूरा होता है तो इस पार्ट को क्या कहलाता है, ट्रफ। ओके, नेक्स्ट अब हम फोल्ड के और कुछ पार्ट्स को पढ़ेंगे। पहला क्या है, एक्सिस। तो एक्सिस किसे कहते हैं, फोल्डेड लाइन डिवाइडेड द सेक्शन ऑफ द फोल्ड। ओके, एंड एक्सिस क्या है कि जब एक फोल्ड है, ठीक है, यहाँ देख रहे हो आप लोग, तो उसको पूरी डिवाइड करने वाले लाइन को क्या कहा जा रहा है, एक्सिस। लाइन डिवाइडेड द सेक्शन ऑफ द फोल्ड, ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है सेक्शन ऑफ फोल्ड को। नेक्स्ट आते हैं लिम्स पर। तो लिम क्या है, लिम है लिम या फ्लैंक्स, इस साइड ऑफ द एक्सिस इज कॉल्ड लिम, राइट और लेफ्ट लिम। दो तरह का लिम होता है, राइट एंड लेफ्ट लिम। ये क्या होता है, स्लोपिंग साइड कहलाता है। ये क्या है, देखो यहाँ स्लोप है ना, इसे क्या कहते हैं, स्लोपिंग साइड। तो इस साइड ऑफ द, ये क्या है, एक्सिस, इच साइड ऑफ द एक्सिस इज कॉल्ड लिम। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट एक्सियल प्लेन। एक्सियल प्लेन क्या है, एन इमेजिनरी प्लेन bisecting the vertical angle between equal slope on either side of the crest line। तो देखो टाइप्स ऑफ द फोल्ड। ओके, तो टाइप्स ऑफ द फोल्ड डिपेंड किस पर करता है, मतलब रॉक्स के नेचर पर, वहाँ पर पड़ने वाले प्रेशर पर और उसके शेप पर, ठीक है। तो इसी के वजह से टाइप्स ऑफ द फोल्ड जो है डिफ्रेंशिएट हम लोग कर पाते, किससे, बेस करके, नेचर पर, प्रेशर पर एंड शेप पर बेस करके। तो हम लोग कुछ फोल्ड के बारे में जानेंगे, ठीक है, फोल्ड के स्ट्रक्चर। पहला है होमोक्लाइन फोल्ड। तो होमो का मीन्स क्या होता है, सेम, और क्लाइन मतलब इंक्लाइनेशन, मतलब झुकाव उसका, ठीक है। इट्स अ सीक्वेंस ऑफ स्ट्राटा dipping in the same direction at a uniform angle। यानी ये क्या है कि मान लो कि एक रॉक बेड है, उसमें क्या है कि जो फोर्स लग रहा है, वो लगने वाले फोर्स या कंप्रेशन, वो क्या है, यूनिफॉर्म है, यानी सेम है, यानी कंप्रेशन और उसका जो एंगल है, मटेरियल, वो क्या है, यूनिक है, यानी सेम है। तो इसी के कारण इसको क्या कहते हैं, होमोक्लाइन, यानी सेम इंक्लाइनेशन इन शॉर्ट। तो इट्स अ सीक्वेंस ऑफ स्ट्राटा डिपिंग इन द सेम डायरेक्शन एट अ यूनिफॉर्म एंगल। तो यहाँ लगने वाले जो कंप्रेशन फोर्स है, एंगल है और जो मटेरियल है, वो सब क्या है, होमो है, यानी एक के जैसे के सेम है और यूनिक है। तो इसे क्या कहते हैं, होमोक्लाइन फोल्ड। ठीक, जैसे कि इस पिक्चर में आप लोग देख रहे हो, ये क्या है, एक ही जैसे दिख रहा है, इसका एंगल भी सब कुछ, तो ये क्या है, होमोक्लाइन फोल्ड कहला रहा है, ठीक है। इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हो, ठीक है, होमोक्लाइन फोल्ड। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मोनोक्लाइन फोल्ड पर। दीज आर दोज इन विच वन लिम्ब inclined moderately with regular slope
while the other limb inclines slightly at right angle and the slope is also vertical. तो ये क्या है? ये एक तरह से स्टेप लाइक फोल्ड है। ये क्या एक तरह से स्टेप की तरह लग रहा है ना, ये स्टेप लाइक फोल्ड है। और मोनोक्लाइन यानी मोनो मतलब सिंगल होता है, ठीक। तो यहाँ क्या है, इस तरह से हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये क्या है, एक लाइन है और ये उसका एक्सिस है। तो ये क्या है, सिंगुलर फॉर्म में हमें दिख रहा है। तो ये मोनो मतलब सिंगल और सिंगुलर फॉर्म में वर्टिकल स्लोप है, ठीक। तो ये कहलाता है मोनोक्लाइन फोल्ड। इट्स अ स्टेप लाइक फोल्ड। नेक्स्ट, आइसोक्लाइनल फोल्ड। आइसो का मीन्स क्या होता है, सिमिलर, ओके। When the compressive forces are so strong, both the limbs of the fold become parallel but not horizontal, is known as isoclinal fold. तो नॉर्मली डिफरेंस क्या है आइसोक्लिनल फोल्ड, मेजर चीज़ उसमें क्या है कि ये जो आइसोक्लिनल फोल्ड है इसका जो डायरेक्शन है और एंगल है ये दोनों सेम होता है और बोथ लिम्स आर ऑल्सो सेम, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, आइसो मतलब सिमिलर। तो इसका डायरेक्शन भी सेम होता है, एंगल भी सेम होता है और जो लिम्स है उसका साइज भी सेम होता है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, आइसोक्लिनल फोल्ड। नेक्स्ट, रिकम्बेंट फोल्ड। These are formed when the compressive forces are so strong that both the limbs of the fold become parallel as well as horizontal. तब जब हम लोग नॉर्मली फोल्ड को देखते हैं तो वो इस तरह का रहता है, ठीक है। रिकम्बेंट फोल्ड में क्या होता है कि ये जो उठा हुआ भाग है वो और झुक करके वो नीचे की तरफ पैरेलल हो जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं, रिकम्बेंट फोल्ड, ओके। नेक्स्ट, overturned fold. These are those folds in which one limb of fold is thrust upon the fold due to intense compressive force. Limbs are seldom horizontal. तो ओवरटर्न फोर्स में क्या हम लोग देख रहे हैं, मान लो ये रिकम्बेंट फोर्स है, रिकम्बेंट फोल्ड है, वो क्या हो रहा है, वो एकदम टर्न हो जा रहा है, ठीक, एक्सट्रीमली वन साइड से क्या हो रहा है, वो एक्सट्रीमली टर्न हो जा रहा है, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, ओवर टर्न फोल्ड। ये इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हो कि किस हिसाब से, जिस तरह से इसको मोड़ना चाहिए वो उस हिसाब से नहीं मोड़ रहा है, नॉर्मली फोल्ड की तरह ये नहीं हो रहा है, ये किस तरह से मुड़ा हुआ है, ये मतलब ज़्यादा उसका झुकाव हो जा रहा है, ठीक है। इस पिक्चर में आप लोग देख रहे हो किस हिसाब से इसका शेप है, तो इसे क्या कहते हैं, ओवर टर्न फोर्स। नेक्स्ट है फैन फोल्ड। दिस रिजेंबल विथ एंटीक्लिनोरियम और ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये क्या है, ये है मतलब जहाँ पर बहुत सारे एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन फोल्ड हमें देखने को मिलते हैं, यानी जहाँ पर एंटीक्लाइन फोल्ड और सिंक्लाइन फोल्ड अत्यधिक होते हैं तो वो क्या बनाता है, किस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, वो फैन टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, तो उसे क्या कहते हैं, फैन फोल्ड। नेक्स्ट है open fold. These are those in which the angle between two limbs of the fold is more than 20 but less than 180. तो ये इस तरह का फोल्ड है जिसका क्या है, लिम्स है उसका एंगल कितना है, 20 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री से कम है, उसे क्या कहते हैं, ओपन
फोल्ड कहलाता है वो। ये स्ट्रक्चर है ओपन फोल्ड का। नेक्स्ट प्लंग फोल्ड, दिस आर फाउंड व्हेन द एक्सिस ऑफ द फोल्ड instead of being parallel to the horizontal plane become tilt and form plumb angle, which is the angle between the axis and the horizontal plane। तो इस पिक्चर में आप लोग देख रहे हो कि किस हिसाब से प्लंग डायरेक्शन ये बना है। तो इस तरह का फोल्ड क्या होता है, पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो उसमें क्या होता है कि बिकम टिल्ड एंड फॉर्म प्लंग एंगल। तो ये क्या निर्माण कर रहा है, प्लंग एंगल का। ये डायरेक्शन हो रहा है बिटवीन किसके बीच, एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन के बीच इसका प्लंग फोल्ड का निर्माण हो रहा है। नैपी, तो nappy are the result of complex folding mechanism caused by intense horizontal movement and resultant compressive force. Both the limbs of the recumbent fold are parallel and horizontal. Due to further increase in the continued compressive force, one limb of the recumbent fold slides forward and override to the other fold. This process is called thrust, and the plane along with one part of the fold is thrust is called thrust plane, and this is called nappy। तो nappy क्या है, नॉर्मली हम लोग यहाँ इस पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पर भी हम बना के दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। मान लो कि ये रिकम्बेंट फोल्ड है, ठीक। वो क्या हो रहा है, आगे बढ़ कर के वो ज़्यादा मुड़ जा रहा है, ठीक। तो इस तरह का इसका झुकाव क्या हो रहा है, वो नॉर्मली खड़ा ना होकर के वो और बेंड हो जा रहा है, ठीक। तो ये क्या हो रहा है, रिकम्बेंट फोल्ड स्लाइड्स फॉरवर्ड एंड ओवरराइड द अदर फोल्ड। सो ये प्रोसेस क्या कहला रहा है, नैपी। किस चीज़ का निर्माण कर रहा है, नैपी, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को क्या कह रहे हैं, नैपी। ये फोल्ड है, रिकम्बेंट फोल्ड मान लो, और ये क्या हो रहा है कि आगे जाकर के मूव करके और झुक जा रहा है दूसरे किसी शेड पर, इसे क्या कह रहे हैं, नैपी, ठीक। ये स्ट्रक्चर नैपी कहलाता है, ये ओके। देखो ये कैसे ऊपर जा कर के ये झुक गया है, तो इसे क्या कहते हैं, नैपी। ये स्ट्रक्चर नैपी का है, ओके। तो आज हमने फोल्ड के बारे में पढ़ा, होमोक्लाइन फोल्ड, मोनोक्लाइन फोल्ड, आइसोक्लिनर फोल्ड, रिकम्बेंट फोल्ड, ओवरटर्न फोल्ड, क्लोज फोल्ड, फैन फोल्ड, ओपन फोल्ड, प्लंग फोल्ड्स एंड नैपी। अगर किसी भी तरह की कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो रही हो, कुछ अगर समझ में ना आ रहा हो, तो आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्रेंड्स फॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।